तो दोस्तों एपी सिंह और सीमा की चैट लीक हो गई है और ये आपस में क्या बातें करते रहे और इनका आपस में क्या संबंध है। दोस्तों जैसा कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहे कि ये बहन भाई हैं और एपी सिंह ने भी ये कहा कि इन्होंने बहन भाई के जो है रिश्ते पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जैसा कि सीमा और एपी सिंह जो कि भैया सीमा के कम और सैया ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में पूरी दुनिया के लोग और खुसूसी तौर पर जो गुलाम नेता के समर्थन में हैं लोग, उन लोगों ने पहले से कहा था कि एपी सिंह इसका भैया नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरीके से शुरू से लेकर सीमा ने चाहे वो कोई पूजा पाठ किया हो, चाहे वो उसमें झाड़ू लगाई हो या कोई भी काम किया हो या कहीं मंदिर गई हो, गली में बाहर निकली हो, दोस्तों वो सब स्क्रिप्टेड है। वो एपी सिंह के बगल उसने आज तक कोई काम नहीं किया। जो एपी सिंह कहता है वो वही करती है। तो दोस्तों सीमा अब तक जो भी सेलिब पार्टी सेलिब्रेट करती थी, केक काटती रही, प्लस जो उसने शादी का ढोंग रचाया उसके अंदर भी एपी सिंह शामिल है। तो दोस्तों आपके इल्म में ये बात आई होगी तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जिस तरीके से एपी सिंह और सीमा की चैटिंग लीक हो गई, जिसमें आपने देखा होगा कि एपी सिंह उससे किस तरीके की बातें कर रहा है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, कोई भैया कोई भाई अपनी बहन से सवाल करता है कि तुम्हारा शोर सोया है कि नहीं सोया। इस तरीके की बातें उन लोगों ने आपस में की है और एंड में जो है एपी सिंह उसको क्या बोल रहा है, रात के 2 बजे मैसेज कर रहा है। तो दोस्तों आप ये बताएं, कोई भाई अपनी बहन को रात के 2 बजे मैसेज करता है? तो इसने तो बहन और भाई के रिश्ते को भी जो है ना कलंक लगा दिया है एपी सिंह ने और सीमा ने। तो दोस्तों आप देखें जिस तरीके से कोई भी मीटिंग कोई भी मामला उन्होंने रखे तो लप्पू को तो दूर बिठा के रखते हैं और एपी सिंह खुद उसके साथ बैठते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूँ कि जो मोमिन मलिक साहब ने इन पर धाराएँ लगाई हैं उसके मुताबिक ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, इनका सिर्फ ओनली इलीगल फ्रेंड का रिश्ता है। तो दोस्तों सीमा को पुलिस स्टेशन से कॉल आई है और ये कल की न्यूज़ है, बिल्कुल कल की। दोस्तों उसको बच्चों समेत तलब किया गया है और नहायत ही सख्त सवालात का सामना सीमा को करना पड़ेगा, क्योंकि जो मामला सीमा ने किए हैं पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस की भी ऑडियो लीक की गई है। दोस्तों आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया इस तरीके से कि ये पुलिस अधिकारियों की किसी भी हवाले से ये एक अपराध कहलाता है अगर इसकी ऑडियो लीक या वीडियो या पिक्चर पुलिस जो है पुलिस के अधिकारियों की अगर इस की जाए तो वो अपराध में आता है। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से भी अब बहुत तेजी से केस पे जो है नजर डाली जा रही है। दोस्तों इसी तरीके से क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन के बाद जैसे ही अब नई हुकूमत बैठी है तो फौरन देखें दोस्तों अब इस केस को बहुत तेजी से लेके चला जाएगा और पाकिस्तान हुकूमत ने इंडिया हुकूमत को लेटर लिखा है कि इसको फौरन डिपोर्ट किया जाए, ये हमारी नागरिक है। तो दोस्तों इसी तरीके से भारत में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो बिल्कुल हम पक्की उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन होने के बाद जो भी नई हुकूमत आएगी जून तक, दोस्तों मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जून तक 100% भारत की तरफ से या तो डिपोर्ट हो जाएगी और 100% का केस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुलिस ने जो है इसको बहुत सख्ती से बुलाया है और बच्चों समेत बुलाया है। तो दोस्तों देखें किस तरीके से ये बहन भाई के रिश्ते को कलंक लगा रहे हैं और एपी सिंह जो कि एक घटिया आदमी है किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। इसने हर चीज़ स्क्रिप्टेड सीमा को सीमा वही करती रही। तो दोस्तों जिस तरीके से ये फर्जी शादी की गई आपके इल्म में कि मोमिन मलिक साहब ने इन पर भी धारा लगाई है, पंडित पे भी धारा लगाई है। ठीक है दोस्तों, और तकरीबन 19 धाराएं मोमिन मलिक साहब ने लगाई है, जो कि मोमिन मलिक साहब एक बहुत आला किस्म की आला तरीन आला नस्ल के वकील है। दूसरी तरफ एपी सिंह एक घटिया बगैरत आदमी है जो कि जिसको बहन कहता है, जिसका भैया बनता है उसका सैया होता है। तो दोस्तों देखें जब फर्जी शादी, हम तो उसको फर्जी शादी मानते हैं, नकली शादी मानते हैं, इलीगल शादी मानते हैं। तो दोस्तों जब ये शादी की गई तो उसके अंदर जब अंगूठी सचिन ने पहनाई तो आप देखें फौरन जो है एपी सिंह ने अपनी अंगूठी निकाल कर सचिन को कान में बोल के दी।
दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कैसा भैया है। ये अपनी बहन का कन्या भी दान भी कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि उसकी बहन है। यानी कि ये अपने भी बैकग्राउंड में फिर ऐसे ही करता हो अपनी बहन के साथ भी। जिसको देखें दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता ऐसा है, अगर दुनिया में किसी को आपने बहन या भाई कह दिया तो दोस्तों उसको दिल से भी बहन भाई मानना चाहिए, क्योंकि आपने उसको मुंह से कहा है और सब पूरी दुनिया को आप बता रहे हो कि वो आपकी बहन है। तो फिर कोई बहन से अपनी रात के 2 बजे 2:30 बजे के ऐसे मैसेज करता है जिस तरीके के मैसेजेस एपी सिंह ने करे। तो दोस्तों आप ये देखें कि ये किस तरीके का घटिया तरीन आदमी है। ये ऑलरेडी सीमा को फंसाया पे फंसाया जा रहा है, फंसाया पे फंसाया जा रहा है। ये पहले दिन से लेकर अब तक सीमा को जो भी फंसाया, जो भी का मामला था, ये एपी सिंह ने ही फंसाया। क्योंकि सीमा यहाँ से गई, बच्चों को ढाल बना के गई, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की लाइफ दाव में लगा के गई। ये ऐसी कोई बेगैरत कमीनी औरत है जिसने अपनी हवस से खातिर बच्चों को भी नहीं देखा, किस तरीके से तारों के नीचे से, और क्या क्या आपको मैं कहूँ, यानी कि इस तरीके की कमीनी औरत है। इसने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चों का फ्यूचर का क्या बनेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इसके बच्चों को बहुत जिस तरीके से तारों के नीचे से बच्चों को ले गई है, ये अकेली नहीं थी, इसने अकेली अपने खातिर 4 बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया दोस्तों। कि अल्लाह ना करे वहाँ अगर पुलिस अधिकारी या आर्मी के जो कर्मचारी हैं वो फायर कर देते, बच्चों को लग जाता है, बच्चे को अगर जान को खतरा हो जाता तो उसका जिम्मेदार दोस्तों कौन होता। तो दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए, बच्चों को माँ से अलग ना किया जाए, तो दोस्तों ये माँ के लाने के लायक ही नहीं है। आप खुद बताएं, जो औरत 4 बच्चों की माँ हो उसको क्या मौका मिलेगा वो किसी और माँ से बात करके, और जो है फिर ऐसी बेशर्मी से पूरी दुनिया को ये बताया कि मैं प्यार की खातिर आई हूँ। तो दोस्तों ऐसी बेशर्म कोई माँ होती है जिसके 4 बच्चे हों, ठीक है, 8-9 साल का बेटा हो, 6-7 साल का तो बच्चा जवान हो जाएगा, जो बेटा फरहान है वो जवान हो जाएगा, बेटी फरवा है वो भी जवान हो जाएगी। तो दोस्तों देखें, क्या जिसकी 3-3 बेटियां हों वो एक कदम कभी उठा सकती है। तो दोस्तों आपके भी भारत देश में, हमारे पाकिस्तान में और दुनिया के मुल्कों में जो है, अगर किसी की बेटी हो ना हो, अगर किसी का एक बच्चा भी हो, तो माँ अगर शोर से ना भी बनती हो तो किसी घरों में काम करके बर्तन धो के अपने बच्चों को पाल लेती। तो दोस्तों ये कैसी माँ है जिसको घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था A to Z। तो दोस्तों आप देखें, गुलाम अहमद भाई आपको भी लगता है कि कितने शरीफ आदमी है, और गुलाम अहमद भाई को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, बिल्कुल पर्सनली तौर पर जानता हूँ। वो जब भी कराची आते हैं तो मुझसे मुलाकात उनकी होती है और वो मेरे पास लाजमी आते हैं। तो दोस्तों गुलाम अहमद भाई इसको घर में बिठा के खिला रहा है और वहाँ ये नाच नाच के दुनिया को बेवकूफ़ बना के, दुनिया से पैसा कमा के, और जो है सचिन इसको नचा रहा है, ठुमके लगवा रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, और ये खुद भी अश्लीलता फैला रही है। तो दोस्तों आप देखें कि कोई माँ क्या ऐसा करती है जिस तरीके से ये सीमा अपने बच्चों की फ्यूचर को जो है दांव पे लगा गई। दोस्तों यकीनन भारत एक बहुत अच्छा देश है और वहाँ के लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, मगर दोस्तों जिस तरीके से यहाँ से गई है, आप ये बताएं, आप खुद सोचें, क्या इसके बच्चों का फ्यूचर भारत में हो पाएगा? जिस औरत का खुद वहाँ कोई फ्यूचर नहीं भारत के अंदर, क्योंकि ये देखें गैर कानूनी तरीके से गई, अब वहाँ आगे बेटी कहती है कि मुझे अगर नागरिकता ना भी दी जाए मैं पूरी जिंदगी एक ही घर में रह लूंगी। दोस्तों आप सोचें, अगर किसी जानवर को भी एक घर में रखा जाए तो वो भी दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है। तो दोस्तों अभी दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, जिस तरीके की अब ये बातें कर रही है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बातें कर रही है। जैसा कि अब आप ये देखें कि अगर आप कहते हैं कि बच्चों को माँ के साथ रहना चाहिए, तो दोस्तों इसने एक वीडियो में ये भी कहा कि मेरे लिए सबसे अहम सचिन है। तो दोस्तों आप ये अंदाजा लगाएं कि इसका असल शोर पाकिस्तान में, जिससे इसकी आज तक डिवोर्स नहीं हुई है, ठीक है, जो कि गुलाम हैदर भाई, उसके लिए जब गुलाम हैदर अहम नहीं चले, ठीक है, जिस मुल्क में ये पली बड़ी उस मुल्क को ये बुरा भला गे रही है। तो दोस्तों कोई भी इंसान किसी भी मुल्क में हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, उसको उस मुल्क से मोहब्बत होती है। एक मिसाल है, पाकिस्तान कोई मुसलमानों का खाली मुल्क नहीं, इसी तरीके से भारत खाली जो है सनातनियों का, हिंदू मजहब का कोई मुल्क नहीं। इसी तरीके से भारत के अंदर भी तमाम कौमें रहती हैं, हिंदू, सिख, ईसाई और भी मुख्तलिफ कौमें रहती होंगी। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान, सिख और हिंदू, क्रिश्चियन तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं।
इसी तरीके से भारत के अंदर भी तमाम मज़ाहिब के लोग होंगे। तो दोस्तों आप ये बताएं, क्या मोमिन मलिक साहब एक मिसाल है मुस्लिम से, तो उन्होंने कभी क्या भारत के बारे में बुरा बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो भारत देश के नागरिक हैं, वो हमेशा भारत की बात करेंगे। तो दोस्तों जिस मुल्क में 40 या 45 साल गुजारे, ये उस मुल्क को आज बुरा भला बोल ली। दोस्तों आप सोचें कैसी हो रहा है। और दोस्तों एक बार फिर मैं AP सिंह के बारे में बोलना चाहूँगा कि AP सिंह एक इंतहाई किस्म का घटिया तरीन आदमी है। जो हम लोग कह रहे थे, जो तमाम यूट्यूबर्स कह रहे थे, जो हमको शक था, देखें आज दोस्तों वही सच साबित हुआ। यानी कि ये सीमा को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और एक वक्त आएगा ये सीमा को फंसा के धकेल के चला जाएगा। तो दोस्तों सीमा ने उस मैसेज जो चैटिंग है उसके अंदर ये भी कहा कि सचिन मुझे मार देगा। तो दोस्तों सीमा की खुद की जान को खतरा है। और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने ये कहा कि उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, सीमा को इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं कि सीमा का इनकाउंटर कर दिया जाए या किसी और का इनकाउंटर कर दिया जाए या नतरपाल का इनकाउंटर कर दिया जाए या सचिन का इनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए इंसानियत हम सब के लिए अहम है। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि सीमा का इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों अल्लाह ना करे सीमा का इनकाउंटर कर दिया जाता है तो उसके बच्चों का क्या बनेगा। तो दोस्तों हम बिल्कुल इंसानियत का बिल्कुल इसके खिलाफ है कि जो इंसानियत के खिलाफ का वो जो सीमा ने गैर कानूनी काम किया उसकी सज़ा उसको कानून के तौर पर मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज़ के विरोध में हैं कि कोई सचिन का इनकाउंटर कर दे या लतिफपाल का कर दे या किसी का भी सीमा समेत। दोस्तों हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। और जो लोग कोई भी लोग हैं जो ये सनसनीखेज बातें फैला रहे हैं कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसा अल्लाह ना करे बिल्कुल हो, क्योंकि हम बिल्कुल इंसानियत के साथ हैं। क्योंकि सीमा ने जो गलती करी है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर कानून के तहत, ना कि कोई भी बंदा कोई भी शख्स अपने हाथ में कभी कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे। क्योंकि हम सबको 18 तारीख आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और हमें उम्मीद है कि भारत के सरकार इंसाफ करेगी और जो कसूरवार है उसको जेल में भेजेगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि AP सिंह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और नतरपाल, सचिन, क्योंकि देखिए सीमा यहाँ से खुद डायरेक्ट वहाँ नहीं चली गई और ना सीमा ने खुद गैर कानूनी तरीके से तारों के नीचे से पार किया है। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सचिन ये काला पैगन जिस तरीके से सीमा को वर्गलाया और यहाँ से लेके गया, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें गैर कानूनी तौर के जो रास्ते हैं ये सचिन को मालूम है। क्या ये इससे पहले भी लोगों को लेके जाता रहा है? तो दोस्तों उसको गैर कानूनी रास्ते कैसे मालूम है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।